वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 12। आज हम करने जा रहे हैं रिमेनिंग एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशंस। जो हमारे एग्जाम्पल्स हमने पार्ट 2 में किए थे, उसके अलावा अब हम चैप्टर जो हमारा है लेक्चर 12 उसके पार्ट 3 के एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम से है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है इसमें? फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि कमेटी ऑफ 7 टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब कि 7 लोगों की कमेटी बननी है। बननी कैसे है? जिसमें से 9 लड़के और 4 लड़कियां हैं, उसमें से सिलेक्ट करने हैं आपको। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ। अब इसके कुछ एक सेलेक्ट करने के सिस्टम दे रखे हैं कि किस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे। पहला उसने दे रखा है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स की कमेटी इस तरीके से सिलेक्ट करनी है आपको कि आपके पास एग्जैक्टली 3 ही लड़कियां होनी चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कि कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। फिर होता है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3। अब हमारे पास क्या है, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट का करते हैं कि नंबर ऑफ वेज when exactly 3 गर्ल्स की जब 3 लड़कियां होंगी। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज है, मतलब कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होने के? कि मेरे पास 9 लड़के हैं, जब मुझे 4 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है और टोटल 7 बंदों की कमेटी है। तो हमारे पास बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 4 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 9 में से 4 बॉयज हो जाएंगे और 4 में से 3 गर्ल्स हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, जब 3 लड़कियां सेलेक्ट हो जाएगी तो बचेंगे 4 बच्चे जिनको लेने हैं। वो 4 कौन से आएंगे? बॉयज आएंगे हमारे पास। तो ये आया 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। वैसे भी हमें पता है कि 4c जो nc1 होता है वो हमारा n के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आए 504 वेज आ गए। अब हमारे पास आता है सेकंड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो कम से कम 3 लड़कियां, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है? टोटल गर्ल्स है हमारे पास 4 एंड टोटल बॉयज कितने हैं हमारे पास? टोटल बॉयज है हमारे पास 9। हमें कम से कम 3 लड़कियां चाहिए। तो मेरा केस 1 बनता है। केस 1 क्या बनता है? मैंने 3 ही लेके चल लिए हम कि हमारे पास कितनी लड़कियां आ जाए? 3 आ जाए। तो हमने क्या किया, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चूज कर ली। और हमारे पास कितने आ गए? 4 बॉयज आउट ऑफ 9, 9 बॉयज में से 4 सिलेक्ट कर लिए। तो ये तो हमारा सेम केस बन जाएगा जो हमने फर्स्ट में बनाया था। तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा? 4c3 इंटू 9c4। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज आ गए हमारे पास, ये आ गए 504 जो अभी हमने निकाले थे। अब आता है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, हमने 4 गर्ल्स ले ली, 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4, मतलब सारी की सारी गर्ल्स ले ली, एंड 3 बॉयज आउट ऑफ 9, 3 बॉयज हो गए आउट ऑफ 9, क्योंकि टोटल 7 चाहिए। तो जब 4 लड़कियां ले लेंगे तो 3 ही लड़के लेने पड़ेंगे हमें। तो 4c4 इंटू 9c3। तो हमारे पास सेकंड केस आता है ये हमारे पास कि 4c4 इंटू 9c3। तो ये मेरा आया, यहाँ पे मेरे पास ये कितना बन जाएगा? 84 वेज आ गई। तो या तो मैं ये केस सिलेक्ट करूंगी या फिर मैं ये केस सिलेक्ट करूंगी एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए मेरे पास? 504 प्लस 84। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 588 वेज आ गए मेरे पास। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? नेक्स्ट हमने क्या चूज किया था कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो गया। अब हमारा एट मोस्ट 3 गर्ल्स का आता है। तो हमारे पास थर्ड जो के पार्ट है उसमें क्या आता है? एट मोस्ट 3 गर्ल्स की, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां लेनी है। तो इसमें मेरे पास 4 केस बन सकते हैं, 3, 2, 1, 0 वाला। तो मेरे पास केस फर्स्ट बनता है एट मोस्ट 3 गर्ल्स है ना, तो पहले हम मैक्सिमम केस ले लेते हैं। 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 एंड 3 सेलेक्ट कर ली तो 4 लड़के लेने पड़ेंगे, 4 बॉयज आउट ऑफ 9।
तो हमारे पास ये कितना बन गया, नंबर ऑफ वेज कितने आ गए आपके पास, 4C3 इंटू 9C4, मतलब कि आपके पास आ गया कि 9 में से 4 लड़के ले लिए और 4 में से 3 लड़कियां ले ली, तो ये आगे 504 वेज, क्योंकि फर्स्ट केस भी हमारा यही था। अब आता है हमारे पास केस सेकंड। केस सेकंड में हमने क्या किया, 2 गर्ल्स ले ली आउट ऑफ 4 एंड 5 बॉयज ले लिए हमने आउट ऑफ 9, क्योंकि हमें टोटल 7 बनाने हैं, तो 2 + 5 7 होते हैं। तो हमारे पास 4C2 इंटू 9C5, तो ये आपके पास जो केस बनता है इसमें हमारे पास आए 756 वेज आ गए, क्योंकि हमें क्या है, एटमोस्ट 3 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो आप। तो केस थर्ड आता है आपका 1 गर्ल आउट ऑफ 4, 4 में से 1 लड़की ले ली एंड 6 बॉयज आउट ऑफ 9, 9 में से 6 लड़के लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही लड़की ली है तो 7 बनाने के लिए टोटल 6 बच्चे और चाहिए, तो 6 बॉयज की कंडीशन बचती है। तो 4C1 इंटू 9C6, तो आपके पास ये क्या आता है कि हमारे पास 9C6 4C1 आता है, ये आता है हमारे पास 336 वेज आ गए आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या हो गया, 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, तो 0 तो गर्ल्स ले ली हमने और 7 बॉयज ले लिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4C0 इंटू 9C7, कि एक भी लड़की नहीं ली हमने, सारे के सारे क्या ले लिए, लड़के ले लिए, तो ये हमारे पास आएगा 36 वेज आ गए। तो अब हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने थे हमें, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे, इन सबको ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए मेरे पास, यहाँ पे हम पीछे से 36 प्लस 336 प्लस 756 प्लस 504 इज इक्वल टू आ गए 1632। इतने नंबर ऑफ वेज है जब हम एट मोस्ट 3 गर्ल्स लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स, कि हमें 16 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं क्रिकेट टीम के लिए। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, तो हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम 16 में से 11 देखते हैं। तो हमारे पास पहला केस आता है कि नंबर ऑफ वेज व्हेन 11 players be selected आउट ऑफ 16, 16 में से 11 सेलेक्ट करने हैं, तो 16C11 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास कितना आया, 4368 वेज। पहले में कोई कंडीशन नहीं है, हमने टोटल नंबर ऑफ वेज निकाले कि अगर कोई कंडीशन नहीं होती है तो आपको 16 में से 11 प्लेयर्स कैसे चूज करने हैं। अब बनता है आपका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज बी इंक्लूडेड, कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स है जिन्हें ऑलवेज इंक्लूड करना है। ऑलवेज इंक्लूड करना है तो मतलब चॉइस कितने में से बच गई, 14 में से बच गई। 11 में से अब 2 प्लेयर्स तो ऐसे जो इंक्लूड करने ही करने हैं, तो बचे कितने, 9, और 16 में से जब आप 2 निकाल दोगे, क्योंकि 2 प्लेयर्स के पास चॉइस ही नहीं है, आपने 16 लिए, 16 में से 2 को तो बोला है भाई आपको तो हम लेंगे ही लेंगे, तो 16 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 14, और 11 सेलेक्ट करने थे जिसमें से 2 तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, तो कितने बचे, 9। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, केस 1, कि जब इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स क्या आर ऑलवेज इंक्लूडेड, ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14C9 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना बचा, 14 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, 2002 वेज आ गए आपके पास। नेक्स्ट ये कहता है कि इफ 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज टू बी एक्सक्लूडेड, एक पर्टिकुलर प्लेयर को तो आपको बाहर निकालना है, तो उसका आपका क्या सीन होगा, मतलब कि मेरे पास 16 बंदे थे, उसमें से हमारे पास क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर प्लेयर को बाहर निकाल दिया हमने कि इसको तो हमें लेना ही नहीं है, ये पुअर परफॉर्मेंस करता है। तो अब मेरे पास 16 में से 16 में से टोटल बचे कितने, 15, पर प्लेयर्स तो 11 के 11 ही सिलेक्ट करने हैं,
तो मुझे क्या आएगा, इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर बी एक्सक्लूडेड, वन पर्टिकुलर प्लेयर अगर मुझे एक्सक्लूड करना है तो देन जो सिलेक्शन होगा मेरा, सिलेक्शन इज टू बी मेड ऑफ 11 प्लेयर्स, जो 11 प्लेयर्स हैं आउट ऑफ 15। तो 15 में से करना पड़ेगा क्योंकि 16 में से एक को तो हमने बाहर ही निकाल दिया, तो आएगा 15C11। तो ये आया 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आया 1365 वेज। तीसरा ये क्या कहता है हमारे पास, तीसरा ये हमें कहता है कि इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर टू बी इंक्लूडेड एंड 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज टू बी रिजेक्टेड, कि एक पर्टिकुलर प्लेयर को तो रिजेक्ट कर दिया, वन पर्टिकुलर प्लेयर टू बी रिजेक्टेड, तो 1 पर्टिकुलर प्लेयर रिजेक्ट हो गए तो 16 में से एक गया तो कितने बचे, 15। अब वो कह रहा है एंड 2 पर्टिकुलर प्लेयर टू बी इंक्लूडेड, 2 पर्टिकुलर प्लेयर को इंक्लूड करना है, तो 15 में से 2 को तो इंक्लूड करना ही करना है, तो कितने बचे, 13। चॉइस कितने में से है, 13 में से है, तो 2 पर्टिकुलर प्लेयर टू बी इंक्लूडेड, तो टोटल कितने थे, 15 से 15 में से 2 को निकाल दिए तो कितने बचे, 13 बचे। तो अब हमारे पास क्या है कि जो टोटल चॉइस हो गई, अब टोटल जो हमारे पास प्लेयर हो गए जिसमें से हमें सिलेक्ट करना है वो आ गए 13, और सिलेक्ट कितने करने हैं, 9 करने हैं, क्योंकि मेरे पास 2 पर्टिकुलर प्लेयर को तो इंक्लूड करना ही करना है, 13 में से तो 2 तो ऐसे हैं जिनको इंक्लूड करना ही करना है, तो 11 प्लेयर की टीम होती है जिसमें से 2 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो बचे कितने, 9 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 13। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हैव टू सेलेक्ट, मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है 9 प्लेयर्स आउट ऑफ 13, तो 13 में से 9 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो ये आ गया 13C9। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 715। तो ये मेरे पास क्या थे, नंबर ऑफ वेज थे जो अलग अलग केस के अकॉर्डिंग थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब आपको 52 कार्ड में से 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो पहला तो आपके पास आ गया सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स, 52 में से 4 को सिलेक्ट करना है, तो 52C4 आ गया आपके पास, तो ये आपके पास कितना बन गया, 270725। कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। अब आते हैं हमारे पास केस फर्स्ट, वो क्या कहता है कि 4 कार्ड आर्स टू बी सेम सूट, कि 4 कार्ड आपको चूज करने हैं, वो कैसे होने चाहिए, सेम सूट से होने चाहिए। सेम सूट का मतलब कि आपके पास या तो स्पेड में से हो सकते हैं, या क्लब में से हो सकते हैं, या डायमंड में से हो सकते हैं, या हार्ट में से हो सकते हैं। तो वो आपके पास ना, पहले तो हम केस सेट जो बना रहे हैं ना, केस फर्स्ट, उसकी कैटेगरी बनाते हैं। एक तो हमारे पास ये सिंबल होता है हार्ट का, एक आपके पास ये सिंबल होता है स्पेड का, एक आपके पास डायमंड शेप होती है, और एक आपके पास क्या होती है, क्लब शेप होती है, जो इस तरीके की कुछ होती है। ठीक है, ये 4 हो गई। 13 इसके कार्ड होते हैं, 13 इसके कार्ड होते हैं, 13 इसके, 13 इसके। वो कह रहा है कि 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट, कि 4 कार्ड आपको करनी है सेम सूट से। या तो आप 13 में से 4 चूज कर सकते हो, या इस 13 के 4, या इस 13 के 4, या इस 13 के 4, या तो सारे के सारे हर्ट होंगे, या सारे के सारे स्पेड होंगे, या सारे के सारे डायमंड होंगे, या सारे के सारे क्लब होंगे। मतलब एक टाइम पे एक ही इवेंट हो सकता है, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं। तो हमारे पास कितना हो गया, नंबर ऑफ वेज व्हेन 4 कार्ड्स, जो आपके पास 4 कार्ड है, आर ऑफ द सेम कलर होने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे आपके पास, 13C4 या तो हर्ट हुए, 13C4 या स्पेड हुए, 13C4 या डायमंड हुए, 13C4 या क्लब हुए। तो हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे आ गए 2860। ठीक है,
अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, कि मतलब हमें 4 कार्ड्स चूज करने हैं, 4 डिफरेंट सूट से करने हैं। तो ये साइमल्टेनियस इवेंट है कि 4 चूज करने हैं, चारों के चारों डिफरेंट से करने हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 13 में से 1 चूज कर लिया हमने। यहाँ पे जो हमारे पास स्पेड हुआ, इसमें से 13 में से 1 चूज कर लिया हमने। यहाँ पे डायमंड में से 13 में से 1, और ये क्लब में से 13 में से 1, और चारों के चारों इवेंट एक साथ होने हैं, तभी तो 4 बनेंगे ना। और यहाँ पे क्या था, फर्स्ट केस में क्या था कि या तो स्पेड हो सकता है या भी एक में, चारों में से एक ही केस हो सकता है, इसलिए हमारे पास एडिशनल फॉर्मूला लगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसलिए लग रहा है क्योंकि चारों के चारों होने जरूरी है और चारों में से एक एक सिलेक्ट करने जरूरी है। तो हम यहाँ पे आया नंबर ऑफ वेज 4 कार्ड्स बिलोंग टू, जब ये 4 कार्ड जो बिलोंग कर रहे हैं टू डिफरेंट 4 डिफरेंट कलर्स, तो 4 डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो ये क्या है, 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, तो ये कितना हो गया, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, तो 13 की पावर 4 हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, थर्ड केस। वो क्या बोल रहा है, थर्ड केस बोल रहा है ऑल आर फेस कार्ड, सारे के सारे फेस कार्ड होने चाहिए। तो फेस कार्ड कौन से होते हैं, किंग होते हैं 4, एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का। एक होती है क्वीन, क्वीन भी होती है 4, स्पेड की, डायमंड की, हार्ट की, क्लब की। एक होता है जैक, जैक होता है हमारे पास 4, क्योंकि एक स्पेड होता है। मतलब फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, जिसमें से 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 जैक होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए मेरे पास, 12 हो गए। टोटल फेस कार्ड 12 है, जिसमें से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 चूज करने हैं। तो चारों के चारों कैसे होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए। तो 12 में से कितने फेस कार्ड होंगे, 4 फेस कार्ड होंगे। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ। अब आप सोचोगे कि 4 का ही सीन क्यों चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बोला गया था कि आपको 4 ही कार्ड चूज करने हैं, इसलिए 4 कार्ड पे ही बात चल रही है। तो नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑल आर फेस कार्ड, जब सारे के सारे क्या होंगे, फेस कार्ड होंगे। तो 12C4, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12, उसमें से चूज कितने करने हैं, 4। तो ये आपके पास आ गए 495। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपको, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 4 तो रेड कार्ड, 2 तो रेड कार्ड होने चाहिए, और 2 ही आपके पास कितने होने चाहिए, ब्लैक कार्ड्स होने चाहिए। तो आपके पास टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल रेड कार्ड्स कितने हो गए, रेड कलर कौन सा होता है, एक 26 आपके पास ना, हर कलर के मतलब पत्ते होते हैं। अगर मान लो आपके पास, आप जैसे हर में ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पास किंग हो गए, तो किंग चारों कलर में होते हैं, हार्ट में भी होता है, डायमंड में भी होता है, स्पेड में भी होता है, और आपके पास क्लब में भी होता है। तो आपके पास जो डायमंड होता है ना, वो रेड कलर का होता है, एंड जो आपके पास हर्ट होता है ना, वो रेड कलर का होता है। जो आपके पास स्पेड और क्लब होते हैं ना, वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो आपके पास कितने हो गए, 13 पत्ते लाल के, रेड मतलब ये डायमंड के हो गए, 13 पत्ते आपके पास किसके हो गए, ये हर्ट के हो गए। तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए, 26 हो गए, क्योंकि 13 रेड डायमंड हो गए, 13 हर्ट हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 26। और टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए आपके पास, तो 2 रेड चूज करने हैं, 2 ब्लैक चूज करने हैं। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हो गए आपके पास, जो आपके पास ये स्पेड होता है ना, ये भी ब्लैक कलर का होता है, तो ये हो गए 13, प्लस में जो आपके पास क्लब होता है वो भी आपके पास ब्लैक कलर का होता है, तो ये हो गए 13, तो ये हो गए टोटल 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए। तो इन 26 में से 2 चूज करना है, इन 26 में से 2 चूज करना है, और टोटल 4 कार्ड चूज करने हैं। तो दोनों इवेंट एक साथ होने हैं, इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा। तो नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, 2 ब्लैक कार्ड्स चूज करने हैं और 2 रेड कार्ड चूज करने हैं। तो कितना आया, 26C4, 26C2 और 26C2, मतलब 2 रेड हो गए और 2 कितने हो गए, ब्लैक हो गए। तो ये आपका है 105625। ठीक है,
नेक्स्ट आता है लास्ट फिफ्थ कंडीशन। ये क्या कह रहा है? फिफ्थ कंडीशन कह रहा है कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। जो आपके कार्ड है वो सेम कलर के होंगे, या तो चारों के चारों रेड होंगे या चारों के चारों ब्लैक होंगे। तो मतलब टोटल रेड कार्ड कितने हुए? टोटल रेड कार्ड हुए थे आपके पास 26 एंड टोटल ब्लैक कार्ड कितने हुए थे आपके पास? 26। मतलब या तो चारों रेड होने चाहिए या चारों क्या होने चाहिए? ब्लैक होने चाहिए। तो इनमें से एक इवेंट होगा एक टाइम पे, तो एडिशनल फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ वेज व्हेन कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर के होंगे। तो हमारे पास कितना आया? 26C4 प्लस 26C4। तो या तो रेड होने के चांसेस कितने हैं? 26C4। ब्लैक होने के चांसेस कितने हैं? 26C4। तो टोटल कितने हुए? 26C4 प्लस 26C4। तो यह है 26900। तो ये थे आपके नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ वेज थे कि किस तरीके से आप सेलेक्ट कर रहे हो कार्ड्स को कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब आता है आपके पास हाउ मैनी वर्ड्स ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब हमारे पास क्या है? हमें एक वर्ड दे रखा है, ये वर्ड दे रखा है। इनमें से पहले तो आप कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स को अलग कर दो। तो हमारे पास 3 वोवल्स और 2 कंसोनेंट्स का हमें एक वर्ड बनाना है। अब देखो वर्ड इस क्वेश्चन में ना कॉम्बिनेशन भी यूज हो रहा है, परम्यूटेशन भी यूज हो रहा है। मतलब पहले तो हमें चूज करना है। हमारे पास जो वर्ड दिया हुआ है, जो गिवन वर्ड दिया हुआ है, हमें जो गिवन वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है INVOLUTE। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास दे रखा है। मतलब कि हमारे पास 8 लेटर का एक वर्ड दे रखा है, ठीक है। इसमें से टोटल वोवल्स कितने हैं आपके पास? वोवल्स है आपके पास IOUE, 4 वोवल्स आपके पास। एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हुए? जब 8 लेटर का वर्ड है जिसमें से 4 वोवल्स हो गए तो 4 ही कॉन्सोनेंट्स होंगे। ये हो गया NVLT, 4 कॉन्सोनेंट्स हो गए, 4 वोवल्स हो गए। ये अपने को यहां तक हमें पता है। इसमें क्या है आपके पास? पहले कॉम्बिनेशन होगा कि पहले तो आपको 4 में से 3 वोवल्स चूज करने हैं और 4 में से 2 कंसोनेंट चूज करने हैं। यहां तक आपका काम खत्म होता है कॉम्बिनेशन का, कि आपने सिलेक्ट कर लिए, 5 लेटर्स ले लिए आपने। फिर उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स बनेंगे। फिर वर्ड्स मतलब अरेंजमेंट आ गई। यहां तक तो हमने क्या माना कि 5 लेटर्स चूज किए जिनसे वर्ड बन रहे हैं। अब वो वर्ड जो बनेंगे उनकी अरेंजमेंट जो होंगी ना, क्योंकि वर्ड के मीनिंग, हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। अब मैंने अगर यहाँ पे आउट लिखा है तो ये तो एक बना है OUT से। अब इसको मैं UTO भी कर सकती हूँ, TOU भी कर सकती हूँ। तो ये अरेंजमेंट तो अलग अलग हो गई। तो इसने हमें बोला है कि पहले तो वर्ड सिलेक्ट करने हैं, फिर उनकी अरेंजमेंट भी बतानी है, क्योंकि हाउ मैनी वर्ड्स बन रहे हैं 3 वोवल्स और 2 कंसोनेंट से। तो पहले तो हमें 3 वोवल और 2 कंसोनेंट सेलेक्ट करने हैं इसमें से, फिर उनकी अरेंजमेंट करनी है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 वोवल्स आउट ऑफ 4, जो 3 वोवल्स चूज करने हैं हमें आउट ऑफ 4, एंड 2 कंसोनेंट्स, 2 कंसोनेंट्स सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट आउट ऑफ 2 कंसोनेंट टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 कंसोनेंट्स। तो हमारे पास क्या हो गया? 4C3 इंटू 4C2। तभी तो 5, 2 इसके होने चाहिए, 3 इसके होने चाहिए, 2 इसके होने चाहिए। मतलब 3 वोवल्स होने चाहिए, 2 कंसोनेंट्स होने चाहिए, दोनों एक साथ होंगे इवेंट। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 4 इंटू, अब आपके पास ये कितना आया? 4 इंटू 6 आ गया। तो ये कितना हो गया? 24 नंबर ऑफ वेज है इनके सिलेक्शन के, ठीक है, कि किस तरीके से हम इनमें से वोवल सेलेक्ट कर सकते हैं, इनके किस तरीके से इनमें से कंसोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अब इतने सेलेक्ट हो गए, अब इनके अरेंजमेंट करनी है, मतलब इन वोवल्स के अरेंजमेंट करनी है। अब अपने याद हो तो जब हमने स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन का चैप्टर किया था तो उसमें हमने किया था कि कॉम्बिनेशन से अगर उसकी अरेंजमेंट निकालनी हो तो जितने लेटर का वर्ड होगा उतने फैक्टोरियल उसके मल्टीप्लाई करते हैं, तभी अरेंजमेंट बनती है हमारे पास। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? क्योंकि ये देखो 3 लेटर का वर्ड्स था यहाँ पे आउट,
तो इसकी कितनी अरेंजमेंट बन रही थी, 6 अरेंजमेंट बन रही थी, तो कितनी 3 फैक्टोरियल बन रही थी। तो वैसे ही यहाँ पे टोटल वर्ड कितने का हो गया, 3 + 2 5, 5 लेटर का एक वर्ड बना है, तो उसकी कितनी अरेंजमेंट हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज वर्ड्स फॉर्म्ड आर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 24 × 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आया, 2880। पहले हमें सिलेक्शन करना था, फिर हमें इसका अरेंजमेंट करना था, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ होने थे। हाउ मैनी लाइन्स एंड ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू एन पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, मतलब कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, मैंने ये सर्कल लिया हुआ है, इस सर्कल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन n पॉइंट्स है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, n पॉइंट्स हो गए। वो कह रहा है पहला केस आता है नंबर ऑफ लाइंस के, तो नंबर ऑफ लाइंस किससे ड्रॉ होती है, 2 पॉइंट से ड्रॉ होती है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हमने कर दिया तो लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया तो लाइन बन गई, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया तो लाइन बन गई, इन दोनों n पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमें लाइन मिल जाती है। तो हमारे पास कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज, मतलब कि हमारे पास क्या हो गए, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई मेरे पास, NC2, कि n पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट को चूज करके अगर उन्हें जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी। तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास कितना आएगा, n × n - 1 अपोन में कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आपके पास आ गया। अब आता है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल के लिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए, एक मान लो ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, तो इन तीनों को जोड़ दिया। इन किसी भी n में से 3 पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमारे पास आता है केस सेकंड, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, NC3, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा n × n - 1 × n - 2 अपोन में कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपके पास हो गए ट्रायंगल और लाइंस। तो पहला क्वेश्चन ट्रायंगल और लाइंस का इसलिए क्योंकि आगे हम इसमें और भी एडिशन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ऑक्टागन्स। ऑक्टागन्स में कितने पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, 8 एंगुलर पॉइंट्स होते हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, देखो ऑक्टागन्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक और होता है हमारे पास 8 पॉइंट्स होते हैं इसमें, यहाँ ऐसा हो गया, मान लो ये हटा दो यहाँ से, तो ये हो गए 8। तो ऑक्टागन में से 8 पॉइंट्स होते हैं। अब वो डायगोनल कौन सा होता है, जो सेंटर से पास होता है। अब देखो डायगोनल भी 2 पॉइंट को जोड़ के बनता है, ये जो 2 पॉइंट हो गए, लाइन भी 2 पॉइंट को जोड़ के बनती है। तो हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल लेते हैं पहले। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है कि 8 में से किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी। तो पहले हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ लाइंस, 8C2 आ गया, तो ये आया 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो 8 × 7/2, तो ये 4 हो गया, तो 28 लाइंस हो गई, टोटल 28 लाइंस हो गई। अब इन लाइंस में से मुझे क्या निकालने हैं, डायगोनल्स निकालने हैं। तो मैं अगर इनमें से साइड्स निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगी, देखो 2 पॉइंट्स मिलाए मैंने, ये मेरा डायगोनल्स हो गया, ये मेरे पास डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, मतलब जो भी सेंटर से पास होगा वो डायगोनल होगा। तो ये लाइनें हैं, ये क्या है, फालतू की लाइन है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एंगल साइड्स कितनी है ऑक्टागन की, 8 है। तो मेरे पास कितने आया, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हुए, 28 - 8 = 20, टोटल 20 डायगोनल्स है मेरे पास। कि मैं अगर, ये भी तो लाइन ही है, 2 पॉइंट से जोड़ के बनी है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, पर ये लाइंस जो है ये डायगोनल नहीं है। बाकी जो ये लाइंस है ये डायगोनल है, पर ये लाइन डायगोनल नहीं है, तो इसलिए हम इनमें से 8 लाइंस निकाल दी हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर एक्सेप्ट 6 ऑफ देम विच आर ऑल ऑन अ लाइन, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम। ये कह रहा है कि मेरे पास 15 पॉइंट है, 15 में से 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे, तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे आगे, बाकी कोलिनियर नहीं है, मतलब कोई भी इधर उधर ऐसे जा रखे हैं पॉइंट, ऐसे कोई भी कोलिनियर नहीं है ये, बस ये 6 पॉइंट एक ही लाइन पे है। तो ये कह रहा है कि 15 पॉइंट्स है प्लेन में से, कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है 6 पॉइंट्स को छोड़ के। तो पहला मुझे बताना है स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी। तो हमारे पास क्या है कि कोई भी 2 पॉइंट अगर हम जोड़ते हैं 15 में से तो हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो हमारे पास आती है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई मेरे पास यहाँ पे 15C2 हो गई। 15 पॉइंट्स में से कितनी स्ट्रेट लाइन बन रही है, जिनमें भी 2 पॉइंट को जोड़ा स्ट्रेट लाइन बन गई। पर देखो जब ये जो 6 पॉइंट है ना, इन पे ये भी इंक्लूड है इन 15 में से, जो ये टोटल 15 है, टोटल 15 में से 6 पॉइंट एक ही लाइन पे, तो ये भी इंक्लूड थे। तो ये 6 पॉइंट एक ही लाइन पे, मतलब कि इन 6 से जो भी लाइन बनेगी वो एक ही लाइन बन रही है, इनका कोई मीनिंग नहीं है इन टोटल लाइन में से। मतलब टोटल 105 लाइन आई है, उनमें से जो ये लाइन है ना, इनका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ऑल्सो 6 पॉइंट्स जो क्या है विच आर कोलिनियर, वो सारे क्या हो गए हमारे पास, कोलिनियर हो गए। तो 6C2 इन 6 पॉइंट से जो हमारे पास लाइन बनती है वो इसी पॉइंट पे बन रही है। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 लाइन्स। अगर इन 105 में से मैं ये 15 लाइन हटा दूं, 15 लाइन इसी लाइन पे बन रही है, तो कोई डिफरेंट लाइन तो है नहीं। हमने क्या किया, टोटल 105 में से इन 15 को हटा दिया। तो जब इन 15 को हटाया तो इनमें से जो ये लाइन बनी ना 105 में, जो ये लाइन बनी इन 2 पॉइंट से, वो भी हट गई, मतलब एक लाइन कम हो गई। तो प्लस हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये कह रहा है कि ट्रायंगल कितने बनेंगे, बाकी हम 3 पॉइंटों से बनाएंगे तो ट्रायंगल बनेंगे, पर इन 6 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये 6 के 6 पॉइंट एक ही लाइन पे है। तो हमें 6 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए हमारे पास, 15C3 माइनस 6C3, मतलब कि 15 से जो ट्रायंगल बने उनमें से जो 6 पॉइंट से उनसे ट्रायंगल नहीं बन पा रहे हैं, पर वो इन 15 में इंक्लूड हो रहे थे, इसलिए इन 15 में से हमने 6C3 को बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे पास आया 435। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ पॉलीगन हैज अ 44 डायगोनल, एक पॉलीगन के पास 44 डायगोनल्स है, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड, मतलब कि मुझे उस पॉलीगन की साइड्स बतानी है कि कितनी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन की हमने साइड n मान ली। जब हमारा पॉलीगन होता है ना, तो उसकी जो डायगोनल, जो उसकी साइड्स होती है ना, वो कितनी होती है, n होती है। और जो एंगुलर पॉइंट्स होते हैं ना, वो भी n ही होती है। अगर ऑक्टागन है तो ऑक्टागन की साइड्स भी 8 है जो बाहर वाली, और उसके पॉइंट भी 8 ही होते हैं। तो एंगुलर पॉइंट्स भी n हो गए और जो साइड्स है वो भी n हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कैसे बनती है, 2 पॉइंट से बनती है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी, NC2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। अब हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे कि जो हमारे पास टोटल साइड्स है, उन टोटल लाइंस है, उसमें से हम साइड्स को बाहर निकाल दें। हमने साइड्स को बाहर निकाल दिया तो हमें क्या मिल जाएंगे, डायगोनल मिल जाएंगे। तो डायगोनल थे 44 NC2 माइनस n, तो ये कितना आया 44 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो 44 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n आ गया आपके पास। तो ये आप हमें सॉल्व करना है। तो ये हमने सॉल्व किया, 44 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2n बाई कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया।
तो हमने क्या किया, यहाँ से n कॉमन लिया, तो जब n कॉमन लिया तो n-1 माइनस में कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये आपको कितना मिला यहाँ पे 44 इंटू 2 इजिकल टू, यहाँ पे नीचे 2 भी था, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे n इंटू n-3, कितना आ गया आपके पास n इंटू n-3 आ गया। तो या तो इसके ऐसे पेयर बना लो कि जो n इंटू n-3 आ जाए, और या आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने सॉल्व किया n² माइनस 3n माइनस में कितना आ गया 88 इजिकल टू 0। तो अब हम इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर हमारे किस तरीके से बनेंगे, 88 होने के लिए कितना होता है 11 इंटू 8 होता है, तो n² माइनस 11n प्लस में 8n, तो 11 में से 8 गए तो कितना बचेगा 3, और 11 इंटू 8 होता है तो 88, तो माइनस 88 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे क्या है n कॉमन लिया तो n माइनस 11, यहाँ पे माइनस 8 हमने क्या किया प्लस 8 कॉमन लिया तो कितना आया n माइनस 11 इजिकल टू 0। तो n प्लस 8 n माइनस 11 इजिकल टू क्या हो गया 0। तो जो n की वैल्यू आ रही है वो एक तो 11 आ रही है और एक आ रही है मेरे पास -8। तो -8 हो नहीं सकती क्योंकि साइड्स पॉजिटिव है, तो हमारे पास कितनी हुई, पॉलीगन कितना है 11 साइड्स का पॉलीगन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। अभी के लिए इतना ही। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.